राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, सुबह सुबह मेरा खाना बनना है और मैं किस तरीके से बना रही हूँ आज, क्योंकि मैं सुबह सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। तो मैं आज मेरे घर पे सब्ज़ी बिल्कुल नहीं थी। वैसे एक टाइम ही बनाती हूँ, तो मैंने रोटियाँ तो बना ली हैं और मैंने आटा भी भूज लिया है चीटियों के लिए। तो मैं अब थोड़ी सी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि लंच में रखूँगी बच्चों के लिए। लंच तो ज़रूरी है, क्योंकि रूखी रोटी बच्चे खा नहीं पाएंगे। तो मैं आलू रखे थे मेरे पास, तो मैं सुबह से थोड़े से मैंने आलू की बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू। तो सबसे पहले ये रात की रोटी रह जाती है मेरी, तो मैं इन रोटियों को सेकूँगी। और इन रोटियों को सेक के एकदम से इतनी अच्छी रोटियां हो जाती हैं, सेक के नहीं, बिल्कुल एकदम कड़क और बहुत अच्छी टेस्टी लगती हैं खाने में। अगर तुम रोटियों सेक के खाओ रात की रोटी, तो बहुत स्वाद देती हैं। और ये हम सेक के नहीं, रात की जो भी रोटी रह जाती हैं हम चाय से सेक के खाते हैं और बहुत अच्छी लगती हैं सेकने में। तो एक एक दो दो रोटी हम चाय से खा लेते, जो भी मतलब एक दो रोटी जो भी बच जाती है वो हम सेक के खाते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कि वैसे रोटी बनाते तो तवे पे सेक लेते हैं कभी कभी, और सब्ज़ी छौंकने जा रही तो मैंने सोचा, मैंने कि पहले ये रोटियों को सेक लूँ, फिर मैं सब्ज़ी को छौंक दूँगी। तो मैंने ये हल्का सा ही हो गया था, मैंने डाल के देखी, देखो तो तेल जैसे तेल रिफाइंड है ना, इसमें भर जाती है। बच्चे कहते हैं मम्मी इसमें रिफाइंड बहुत तेज़ भर जाती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं नचोड़ नचोड़ के रख रही हूँ इसमें। और जैसे तेज़ हो तो एकदम से सेकती रहा, तो हल्का सा हुआ था। इस वजह से मैं एकदम कड़क नहीं है। देखो ये मैंने देर तक सेकी तो कड़क हो गई। तो ऐसी मैं इस तरीके से सेकती हूँ। तेल हो गया ज़्यादा तो मैं थोड़ा सा तेल इसमें से निकाल लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी के लिए बहुत था, तो मैं इससे निकाल लूँगी थोड़ा सा रिफाइंड। और मैंने कि थोड़ा, वैसे सब्ज़ी तो मैं तेल में ही छौंकती हूँ। तो मैंने अब ये मतलब मसाला मैंने घोर के रख दिया था। जब घोर के रख दें तो हिंग जीरा डाल के मैंने मसाला घोर के रख दिया था। तो सारे मसाला घोर के और इसमें डाल दिया है, तो मसाला भी सैला हो जाता है और अच्छी तरह से भुन जाता है। और आलू बहुत टेस्टी लगते हैं ऐसे आलू, अगर हम ऐसे आलू बनाते तो। पहले तो सिलबट्टा पे पीस के बनाते थे, तो वो बहुत अच्छे, जब खाली आलू बनाते हैं ना और जब सिलबट्टा पे पीस के नहीं मसाला बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग लहसुन प्याज हम खाते नहीं हैं, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो हम लहसुन प्याज खाते नहीं हैं। तो हम बगैर लहसुन प्याज का ही मतलब मसाले में डाल के हम ऐसी इसी तरीके से बनाते हैं। तो ये भी हमारे बहुत अच्छे लगते हैं। पहले तो हमें शुरुआत में तो हमें जब जब हम नहीं खाते थे, तो अब जब हम खाने लगे तो बहुत, अब जब भगवान जी का प्रसाद बन जाता है ना, तो बहुत स्वाद लगता है। तो मैंने सब्जी की छौंक दिया है बनाने। और ये सामान लाए थे ना, तो मैंने ये कुछ में भर दिया था, कुछ में नहीं भरा था। तो मैंने इसमें घी नहीं था, तो मुझे लगाना था रोटियों में घी, तो मैं इसमें भर दूँगी। थोड़ा सा भर के रख लूँगी। और थोड़ा सा अपने भगवान जी के लिए दीप धूप जलाने के लिए हम दीप जलाते हैं, तो घी से भी जला देते हैं, और घी नहीं रहता तो तेल से, तिल के तेल से जलाते हैं। तो मैंने आधा सा इसे निकाल के रख दिया और आधा भर दिया है रोटियों के निकले। रोटियों भी ज़रूरी है, क्योंकि और इस तरीके से मैं रोटियों को भर के रखती हूँ। अगर रोटियों में घी नहीं लगाओ ना, तो रोटी ऐसी हो जाती है जैसे एकदम टूटती है, बासी बासी सी हो जाती है, रात की ऐसी ऐसी हो जाती है। तो मैं इनको घी लगा के रख दूँगी। और सबसे पहले मैं दोनों घी लगा के, और रोटी है बहुत गरम, तो घी लगाने में मुझे हो रही है बहुत दिक्कत। और गर्मी पड़ रही है और थोड़ी पसीने में भी हो गए हैं, तो मतलब पसीना तो मैं पहुंचती जा रही हूँ, तो हो जाता है थोड़ा। और रोटी गरम गरम है, तो हाथ जल रहे थे मेरे। तो इसमें से मैंने सबको लगाया थोड़ा थोड़ा घी। और एक गाय के लिए, ये देखो भारी सी रोटी है, जो पीछे का आटा रह जाता है तो मैं भारी सी रोटी कुत्ते को बनाती, ये मेरा नेम है। तो मैं एक गाय के लिए रोटी रख दी है शुरुआत की, और एक कुत्ते के लिए, इस तरीके से मैं बनाती हूँ रोज़ाना। और ये मेरा चींटियों के लिए, तो जो भी हैं जो वो बेजुबान, तो मैं उनको जो कुछ बनता है मेरे से मैं उनके लिए करती हूँ, और हमें करना भी चाहिए। तो मैं जब तक सब्ज़ी बनेगी, और मैं अपना चींटियों का आटा मैंने निकाल के रख दिया है। और बेटा मांग रहा है मम्मी लाओ नाश्ता, लाओ नाश्ता। तो मैं उसके लिए रोटी से सिकी हुई ले जा रही हूँ, और चाय। तो वो चाय पीने के लिए मना करता है लोग। कभी कभी वैसे कॉफ़ी ले आया है तो कॉफ़ी पीता है, कॉफ़ी नहीं होती है ना तो चाय पी लेता है, क्योंकि सुबह सुबह पेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए। भूखे पेट जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो मैं चाय ठंडी थी ना,
तो इस वजह से मैंने थोड़ी चौका, चाय कितनी भी गर्मी हो कुछ भी हो, गर्मी चाय अच्छी लगती है, ठंडी नहीं अच्छी लगती। तो मैंने थोड़ी सी गर्म की है चाय और रोटियां भी रख ली हैं। और स्लिप थोड़ी छोटी है ना तो बहुत दिक्कत होती है, तो मैं इधर उधर ये समेट रही हूँ सारी, और सब्ज़ी थोड़ी बन हो गई तो मैंने टार दी है, क्योंकि इसे टार देंगे तो 1-2 बार में हो जाएगी ऐसी। अभी तो थोड़ी कच्ची है, मैंने जब तक सब्ज़ी बनी जब तक वो नाश्ता कर लेगा, तो मैंने उसके लिए देखो इसमें मन नहीं तो मैंने कि इसमें लोटे में करके ले जाऊँ, चाय कर लूँ, चूँकि गिलास में फैल जाएगी करूँगी तो मैंने लोटे में करी है चाय। तो मैं इसमें करके नहीं फिर गिलास में करूँगी। और इसमें छान लिए मैंने, चलनी भी मेरी वैसी हो गई है, थोड़ी सी ख़राब सी हो गई है, तो मैं दूसरी चलनी लूँगी। तो मैंने चाय छान ली है, और चाय छानने के बाद में मैं गिलास में, कप में थोड़ी वैसी बनती है तो मैं गिलास में ही ले जाती हूँ, वो गिलास में ही पीता है। जैसे सबकी अलग अलग, हमारे बच्चे ऐसे ही है, कोई चाय कप में पीता है तो मैं कोई गिलास में पीता है। तो मैं उसको चाय दे दूँगी, और चाय के साथ उसने रस भी रख लिया अपने पास में, रस भी खाएगा, तो मैंने उसके लिए और दे दिए रोटी, चूँकि 1-2 रोटी डाल लेगा पेट में तो अच्छा रहेगा। और गिलास में मैंने चाय कर दी, और फिर मैं आ गई उसे चाय देने के बाद में फिर मैं ये रोटी खुली रख मैं इनको ढाँको दूँगी। ढाँकने के बाद थोड़ी अभी सब्ज़ी कच्ची है, मैं जब तक जाऊँगी चेटियों को आटा डालाऊँगी, क्योंकि भूज के रखा है मैंने आटा, तो मैंने उनको आटा डाला है। उनको सुबह ना बहुत जल्दी पड़ती है, और मुझे अब सब काम और मेरा ऐसा फैला रहता है बहुत, तो मैं सबसे पहले जाऊँगी। और सामने मैदान है, वहाँ चेटी निकलती रहती है, तो मुझे दिख गई, देखो जैसे मैं आटा डाल के आई ना तो मुझे दिख गया ये यहाँ पे चिड़िया बैठी थी। बेटी बोली मम्मी देखो चिड़िया बैठी है, पता नहीं, और देखो ये भी बैठा रहता है, इससे क्या बोलते हैं, करगेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं। तो मैंने ये पेड़ लगा रखा है, इसी से गुलहेड़ का पेड़ है, तो इसी से चिपक जाता है आके और चिपका रहता है। और ये चिड़िया बैठी है, मैंने कि पता नहीं इसे क्या हो गया क्या नहीं होगा, ये उड़ नहीं पा रही है, पता नहीं उड़ रही है कि नहीं। तो मैंने देखा है, हाथ फिरा के देखा तो थोड़ी थोड़ी उड़ सी रही है, कभी नहीं बैठती थी, अब पता नहीं आज बैठ गई, देखो आके आराम से। तो मैंने हाथ फेरा उस पर तो उड़ के उधर बैठ गई, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी होगी इसको। तो मैंने देखा शायद कुछ लग गया तो नहीं है इसके। वैसे ये आती ना, चैटी निकल आती है ना, तो चैटी खाने के लिए आती है ये चिड़िया। तो मैंने सोचा बैठ ही रहने दो, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इसे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ दिक्कत होगी इसलिए बैठ गई होगी। तो मैं आगे के बाद में मैंने सब्ज़ी देखी तो मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, और बनने के बाद में मैं सब्ज़ी को उतार के रख दूँगी। और फिर मैंने कि थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी जब इसको करूँगी, तो मैंने चूल्हे पे से नीचे उतार के रख दूँगी सब्ज़ी को। मैंने कि अच्छे से ठंडी हो जाए थोड़ी सी देर में, तो मैं जब इसमें लंच में रख दूँगी मैं। और मैंने थोड़ी सी वैसे थे तो लंच में मैंने करके रख दी, क्योंकि लंच लगाना भी ज़रूरी है। और तो मैंने कि सब्ज़ी भी लंच में करके रख दूँ तो लंच में ही ठंडी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने लंच में कर दी, और पानी में रख दूँगी ना इसको तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी पड़ती है ना, तो जल्दी की वजह से मैंने थोड़ा, तो मेरा मन नहीं माना, मैंने कि थोड़ा पता नहीं देख के आऊँ उसे क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कि उसे पानी रखने जाऊँगी मैं चिड़िया को, तो पानी रखने जा रही हूँ दोना में। इससे दोना मिल गया, मेरे पास दोना रखे थे ऐसे, तो मैंने एक दोना लिया, मैंने पानी रखने जाऊँ उसके लिए। मेरा मन नहीं मानता है, मेरा दिल ही ऐसा है कमज़ोर। तो मैंने उसे पानी दिया, और तो पानी उड़ गई, एकदम उड़ के बाहर पहुंच गई, उसने पिया ही नहीं। मैंने कि फिर मैंने यहीं रख दिया, मैंने कि आएंगे तो पी लेंगे। तो मैं देखो बाहर भी मैं रख दी हूँ पानी वगैरह। तो मैंने सोचा, मैंने कि ले बाहर भी पानी डाल आऊँ इससे। तो मैंने यहाँ पर रख रखा है पक्षियों के लिए, ये सामने मैंने ये ईंट लगा दी है, इसमें पेड़ पौधे रख दिए, डाल दिया मैंने, कुछ ना कुछ इसमें हो गया आएगा। तो गाय और ये सांड वगैरह आते तो वो छोड़ते नहीं है, मैंने इसमें पेड़ लगाया तो वो छोड़ते नहीं है, ऊँट वगैरह लेकर जाती हैं। तो मैंने इसमें ना मैंने कि बारिश में, जैसे मैंने गर्मियों में लगाया था तो उगा नहीं, तो बारिश में कि इसमें मैंने डाल दिए जो भी नीम की वो होती है ना, तो वो डाल दी मैंने निबोरी, तो वो उग रही है। अब मैंने कि इसमें नीम लग जाएगा तो सही रहेगा, छाया बनी रह करेगी। और ये आम की भी गुठली डाल दी है। तो मैं इस तरीके, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।